हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसीज आई हुई है ना। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। थंबनेल पे आपको टॉपिक दिख चुका होगा, ठीक है। मेरे पीछे भी सेम इमेज लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2022 रिक्रूटमेंट आउट, ठीक है। तो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट किन बच्चों के लिए हेल्पफुल है, किन बच्चों के लिए यूजफुल है और कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो पे इसकी मैं बात करने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन आज ही आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सो जैसे कि मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, adda247.com इस वेबसाइट में और हमारे एप्लीकेशंस में आपको सबसे पहले, और जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। जितने भी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस आएंगे आपको मिलेंगे। इसलिए आप सभी अपने मोबाइल पे, चाहे आपका एंड्रॉइड हो चाहे आपका एप्पल हो, है ना, आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जरूर रखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जस्ट हमारी वेबसाइट पे ही जस्ट मैं सोचा कि आज आपको नोटिफिकेशन दिखा दो। आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग जॉब के नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑन करके रखिए, ठीक है। सो आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, ठीक है। जॉब नोटिफिकेशन पे जाएंगे, इंजीनियरिंग जॉब्स में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, और यहाँ देख सकते हैं BEL इंजीनियर रिक्रूटमेंट। वैसे आप BEL इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा पेज ही आपको ओपन होके मिलेगा। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है BEL, है ना, इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशंस आउट फॉर, है ना, कितनी पोस्ट है 260, है ना। और ये प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग इंजीनियर, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली 2 पोस्ट है, ठीक है। 2 डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट है। क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, नहीं है। क्या ये परमानेंट पोस्ट है, क्या टेम्परेरी पोस्ट है। टेम्परेरी है तो कितने साल के लिए है, परमानेंट है तो डेफिनेटली परमानेंट है। सर सैलरी क्या होगी, तो इस वीडियो पे मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको पता चल चुकी है, 260 टोटल पोस्ट है ना। ट्रेनिंग इंजीनियर है और प्रोजेक्ट इंजीनियर, 2 अलग अलग इन्होंने पोस्ट रखा हुआ है। और अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आप एक एक जो भी चीजें आपको जानना है या क्लिक करके देख भी सकते हैं। वैसे ही मैं भी डिटेल में बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो BEL ने वैकेंसी ओपन की हुई है ना। सो डेट देख सकते हैं 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ है ना, और टुडे इज 30, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ, टोटल 260 पोस्ट है। सो ये आपका डेट है, ठीक है। 29 नवंबर से हम अप्लाई कर सकते हैं और 14 दिसंबर तक इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और वैसे आपको पता है यहाँ जो जॉब लोकेशन दिया गया है, मैं आप सभी को जॉब बताता हूँ, जॉब लोकेशन इज ऑल ओवर इंडिया, है ना। आपका जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज 85% होगा, इंटरव्यू का वेटेज 15% होगा, 15, ठीक है। तो टोटल यहाँ मोस्टली वेटेज आपका रिटन एग्जाम का है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है ना। ये आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड द BEL इंजीनियर रिक्रूटमेंट, ये आपको मेन आपका नोटिफिकेशन है। चलिए मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, है ना। चलिए उससे पहले हम पहले इस पेज में बात करते हैं। सो याद रखिए सर, डेट आपका 29 से लेके 14 दिसंबर तक है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज और कितनी ब्रांचेस, 260 नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। सो यहाँ आप देख सकते हैं 2 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज है। एक आपके पास ट्रेनिंग इंजीनियर है और एक आपके पास प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए ट्रेनिंग इंजीनियर में 35 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा है, नाम पे लिखा है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी होपफुली ज्यादा होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस की 25 वैकेंसी है, सिविल की 4 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर भी सेम ब्रांच के लिए है आपके पास, मैकेनिकल 26 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, यहाँ 112 है लेकिन यहाँ ओनली 38 है ना। तो देखिए बहुत डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ मिल गया। कंप्यूटर साइंस 5 है, सिविल 3 है और इलेक्ट्रिकल 8 है। टोटल 280 आपके पास पोस्ट है। सो मैकेनिकल देखिए यहाँ 35 है और मैकेनिकल यहाँ 26 है। सो मैकेनिकल की वैकेंसी अच्छी खासी है प्रोजेक्ट इंजीनियर पे, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो डेफिनेटली ज्यादा है, ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे है। चलिए अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, है ना। सो यहाँ जो डेट है ना, ऑलरेडी सर क्वालिफिकेशंस क्या है, तो अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं, सो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए ये 5 ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, चाहे BE इंजीनियरिंग हो या BTech हो या BSc इंजीनियरिंग हो। इंडिया में BSc इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, बट उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सो दोनों के लिए इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बात करूंगा, हो सकता है कोई एक्सपीरियंस मांगा गया हो, चलिए, है ना।
और अगर हम यहाँ एज लिमिट की बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर की अपर एज लिमिट 28 है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अपर एज लिमिट 32 है, और रिलैक्सेशन अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो यू विल गेट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है ना। हाँ, एग्जाम फीस कितना है, सो ST SC PW के लिए कोई, PWD के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल OBC EWS के लिए 150 प्लस 18% GST है ना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 180 रुपीज़, ठीक है। ट्रेन इंजीनियर के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 प्लस 18% मतलब 480 रुपीज़ के आसपास आप मान के चलिए, है ना। तो फिर ये 500 और ये आपके पास 200 रुपीज़, ठीक है, राउंड फिगर में मैं आपको कह देता हूँ। सर यहाँ वेटेज क्या है, रिटर्न टेस्ट का 85% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 50% वेटेज होगा, ठीक है। तो रिटर्न आपको देना होगा, ठीक है, रिटर्न आपको देना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 30,000 से स्टार्ट है और ये 40,000 तक जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 40,000 से स्टार्ट है और ये 55,000 तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पोस्ट है ये परमानेंट नहीं है, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन से टेम्परेरी पोस्ट, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं सर ये हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट इनिशियल 2 ईयर के लिए है, ठीक है, और इट विल बी एक्सटेंड टू 1 मोर ईयर। तो बेसिकली या तो 2 ईयर या तो 3 ईयर तक आपको मिलेंगे। तो ये एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, 30,000 है, 35 होगी, फिर 40 होगी। आई विल एक्सप्लेन दिस। 40 से स्टार्ट होगा, 1 साल के बाद इंक्रीज होगा, सेकेंड ईयर के बाद इंक्रीज होगा। तो पहली चीज आपको क्लियर है कि सर ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट की है, दिस इज नॉट परमानेंट पोस्ट। तो उन बच्चों के लिए जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, जिन्हें इमीडिएट जॉब की जरूरत है ना, जिन्हें कुछ बेसिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी इज ह्यूज, ठीक है। चलिए, और अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ कुछ आपके पास FAQ क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं ना। तो चलिए आप ये पेज ओपन करके यहाँ से ये रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट डिटेल ओपन कर लेंगे, है ना। और अप्लाई कहाँ से करना है, तो देखिए अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर। ट्रेनिंग इंजीनियर पे जाएंगे, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट है। और अगर आप पहले से भर दिए फॉर्म, कुछ एडिट करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि सर अगर हमें प्रोजेक्ट इंजीनियर पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर पे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ी डिटेल पे बात करता हूँ यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है ना। ये आपके पास डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये आपके पास डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले BEL का काम क्या है ना। अगर आप सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, ठीक है सर, पोस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्ट की है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पोस्ट इज टेम्परेरी बेसिस, है ना, फॉर गाजियाबाद यूनिट पोस्टिंग, लेकिन गाजियाबाद में नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या गाजियाबाद यूनिट ने ये रिक्रूटमेंट ओपन किया है, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। सो देखिए BEL आप सभी को पता है कि ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में महारत्न बन जाए, है ना, क्योंकि BEL अब धीरे धीरे अच्छा काम कर रही है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं 350 डिफरेंट इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपका EVM मशीन भी बेसिकली BEL ही बनाता है ना। और अगर हम यह बात करें, इनके पास जो बेसिकली वर्क है, देखिए मिलिट्री रडार्स, ठीक है, और ये नेवल सिस्टम्स, और यहाँ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में भी काम करते हैं, वेपन्स, फायर कंट्रोल, कम्युनिकेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड अनमैन्ड सिस्टम का बहुत फ्यूचर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ठीक है, और टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स तो ऊपर भी लिखा है, ओके, ये रिपीट हो गया ना, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये एक साथ है, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो। तो बेसिकली ये बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ये मान लीजिए, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ क्लियरली लिखा है कि BEL रिक्वायर्ड, गाजियाबाद में इनका हेड क्वार्टर है और हेड क्वार्टर ने आपकी वैकेंसी निकाली, तो पोस्टिंग यहाँ होगी ये नहीं है, पोस्टिंग आपकी जॉब लोकेशन कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑन टेम्परेरी बेसिस। सो ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, दिस इज टेम्परेरी, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रेनी इंजीनियर की, तो सर ट्रेनी इंजीनियर में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पेजेस में भी बता दिया है। या BE BTech या BSc 4 ईयर की इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और सर परसेंट कितना होना चाहिए, ओनली 55%। और ST SC PWD के लिए पास होना चाहिए, है ना। तो परसेंटेज मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा,
अब यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? दोनों में इंजीनियरिंग मांगा है? नहीं, यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर आप रिलेटिव एक्सपीरियंस, और एज आपकी है 28 ईयर, तो यहाँ विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक चीज याद रखिए, टीचिंग एक्सपीरियंस और कहीं आप रिसर्च एक्सपीरियंस दे रहे हैं काम नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। सो इन्होंने क्लियरली बोला है कि भैया इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री पे आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग के बीच में अगर आपने ले लिया हो थ्रू इंटर्नशिप या कुछ भी तो काम नहीं आएगा, आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ये पहला ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए प्लस 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं और सर यहाँ पे टेम्परेरी है। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ अगर फाइनेंशियल क्रंच में है, आपको कुछ हो नहीं रहा है, तो आप ये जॉब ज्वाइन करके आप धीरे धीरे अपनी जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप वो प्रिपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको यहाँ सीखने भी मिलेगा और आप फर्दर अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, गेट की तैयारी करते रहिए, और जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप क्विट करके जा सकते हैं। क्विट करने में कोई इशू नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए अब हम सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो सर प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? तो ये भी सेम ब्रांचेस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई हैं यहाँ, 26 है, 38 है, 5 है, 3 है और 8 है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस बी टेक सेम, एवरीथिंग इज सेम, ओनली यहाँ पे डिफरेंस है मिनिमम 2 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस। तो ट्रेनिंग इंजीनियर में 1 ईयर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। यहाँ एज भी आप 32 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब अगर हम और आगे बात कर लें, ठीक है, जॉब लोकेशन। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज जॉब लोकेशन। सो देखिए अबव पोस्ट आर फॉर कस्टमर लोकेशन। मैंने बोला बेसिकली बीईएल ना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अभी। ठीक है, सो कस्टमर मतलब इनके डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ लिखा है टेंटेटिव साइट्स ऑफ पोस्टिंग्स आर, ये टेंटेटिव है, ये पोस्टिंग हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर में किसी की हो सकती है, लेह में किसी की पोस्टिंग हो सकती है, विशाखापट्टनम में हो सकती है, मुंबई पे हो सकती है, पोर्ट ब्लेयर भी में हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो सकती है, कोलकाता में हो सकती है, राजस्थान पे हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, दिल्ली पे हो सकती है, यूपी में हो सकती है और एनी अदर लोकेशन अक्रॉस इंडिया। भैया सीधा सीधा लिख देते हैं ना, इंडिया में कहीं भी हो सकती है, फिर भी इन्होंने मोस्टली कुछ दिए हैं यहाँ पॉसिबल है। तो इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन एनी लोकेशन एज डिसाइडेड बाय बीईएल। ऐसा नहीं वो बीईएल की लोकेशन हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कस्टमर के साइट्स के लिए मुझे लगता है ये हायर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन तक आपको ट्रेन किया जाए और उसके बाद आपको इन लोकेशंस पे भेजा जा सकता है। हो सकता है आप डीआरडीओ के लिए वर्क करें, हो सकता है आप किसी डिफरेंट आर्मी के लिए वर्क करें, हो सकता है किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एयरफोर्स के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है ईवीएम से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड आपको कोई ईवीएम से रिलेटेड कोई वर्क करना पड़े। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ईवीएम यहाँ पे होगा, बेसिकली मुझे लगता है किसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए होना चाहिए, है ना। जब इनकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर है, लेह है ना, विशाखापट्टनम में तो इनकी यूनिट्स है। ठीक है, और वो आर्मी नेवी की बहुत अच्छी खासी यूनिट है विशाखापट्टनम में। तो मुझे लगता है बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे आपके पास बेसेस है ना, बेसेस है, और बेस के साथ साथ आपके पास बॉर्डर एरियाज है ना। तो आई गेस कि शायद कुछ मिलिट्री के साथ इनके प्रोजेक्ट्स हो, उसके लिए अब ये हायर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं टर्म्स, है ना, ऑफ इंगेजमेंट एंड अलाउंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सभी के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये पहले ईयर पे लिए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 ईयर के लिए होगी। इन्होंने बोला इनिशियली पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो 2 ईयर तक ये रखेंगे, निकालेंगे नहीं, ये क्लियर है, ये 2 साल तक नहीं निकालेंगे और 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 साल तक ये लेके जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल 2 ईयर होगा ही, हो सकता है 3 ईयर के लिए आपको कंटिन्यू करें। तो अगर ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करें तो पहले साल 30,000 30,000, सेकेंड ईयर 35 और थर्ड ईयर 40,000 मिलेगा। इसके साथ एरिया अलाउंसेस मिलेगा 10% ऑफ दिस। तो यहाँ 10%, इसका 10, इसका 10, डिपेंड ऑन द लोकेशन, है ना। तो एरिया अलाउंसेस में यहाँ स्टार लगाया, ओनली टू दोज कैंडिडेट
हु विल बी पोस्टेड टू वेरियस साइट्स एंड कस्टमर लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ को गाजियाबाद में, हो सकता है आप गाजियाबाद में पोस्टेड हो, अगर आप कस्टमर की साइट्स में पोस्टेड हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ठीक है, आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो आपका अगर डिफरेंट लोकेशन भेज रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें एग्जैक्टली 10% मिलेगा। और उसके बाद ये 12,000 रुपए साल का आपको क्या दे रहे हैं पर ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, और बेसिकली स्टेजिंग 40 ईयर अलाउंस। तो बेसिक आपको पर मंथ 1000 रुपीज के आसपास ले लीजिए, आपको नॉट आसपास, एग्जैक्ट 1000 रुपीज आपको ये प्रोवाइड करें, ऐसे ही बेसिक अलाउंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर सैलरी प्रोजेक्ट इंजीनियर की क्या होगी। तो ये भी सेम है ना, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, है ना। तो ये यहाँ डिफरेंस है, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो इनिशियली 3 ईयर के लिए, मतलब 3 साल तक ये जॉब आपकी रहेगी, कोई नहीं छीन सकता, और उसके बाद 4 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले साल 40,000, सेकेंड ईयर 45, एवरी ईयर 5,000 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां भी सेम है, 10% आपको एरिया अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, और 12,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपर एज लिमिट, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था 28 एंड 32 फॉर जनरल एंड EWS, है ना। और बाकी जो रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 ईयर मिलेगा, ST SC को 5 ईयर मिलेगा। PWD का डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम 10 ईयर तक उन्हें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए BE BTech और BSc जो 4 ईयर की इंजीनियरिंग होती है, और इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, सेम आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर। यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस और यहाँ 2 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा, सर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस उसमें कवर हो सकती हैं। सो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, ये दो सबसे ज्यादा इंडिया पे लोग यूज करते हैं। प्योर कम्युनिकेशन भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या भी प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्योर कम्युनिकेशन और प्योर टेलीकम्युनिकेशन, इतनी ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल पे ओनली मैकेनिकल एलिजिबल है, और कोई प्रोडक्शन ये सब एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस, ये सभी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। सिविल पे ओनली सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सभी ब्रांचेस ओनली एलिजिबल है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सो प्लीज नोट, इन्होंने लिखा फॉर ऑल द पोस्ट इंडिकेटर कैंड ऑफ क्वालिफाइड AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। सब बेसिक से चीजें इन्होंने लिखी हुई है ना, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, ये जो दिया गया था, ये आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भी है। ठीक है, ये सभी आपकी डिग्री इन ब्रांचेस में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 1 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन और इंडस्ट्रियल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, इन्होंने यहाँ क्लियरली लिखा है कैंडिडेट पोसिंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ओनली नीड्स टू अप्लाई। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट अप्लाई। एकेडमी नॉट एलिजिबल, टीचिंग नॉट एलिजिबल, रिसर्च वर्क नॉट एलिजिबल, एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और ये इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, प्लेसमेंट्स, है ना, आर पार्ट ऑफ एकेडमिक करिकुलम, विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस। आप बोलेंगे कि सर ये सब मैं बीटेक के बाद एमटेक कर रहा हूँ, उसमें एक्सपीरियंस ये लिया, नो, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री पे आपकी एक्सपीरियंस हो, है ना, अगर आपकी इंटर्नशिप भी हो, लेकिन आफ्टर बीटेक तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, कहीं आपने है ना, कहीं आपने अप्रेंटिस किया हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री पे करते हैं। ठीक है, और बाकी सभी बेसिक चीजें लिखी हुई। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है, इंटरव्यू पे 1:5 कॉल किया जाएगा, है ना, 85% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के होंगे और 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, और इंटरव्यू में पर पोस्ट टू 5 कैंडिडेट आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, और आई होप कि और कोई यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है हाउ टू अप्लाई, ऑलरेडी मैंने ऊपर लिंक बताई थी, आप लिंक में क्लिक करिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, फीस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताई है, 150 + 18% GST, 400 +
18% जीएसटी। जीएसटी क्यों ले रहा है, आई डोंट नो। जीएसटी वेस्टी तो नहीं लेना चाहिए यार, एग्जाम फीस में तो एटलीस्ट नहीं लेना चाहिए, है ना। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल, हाँ क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है भैया, इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट डेट याद रखिए 14 दिसंबर तक आपको ये अप्लाई करना है। कब तक है लास्ट डेट, आप सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14 दिसंबर, ठीक है। तो एक ठीक ठाक वैकेंसी है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई परमानेंट वैकेंसी या कोई बहुत अच्छी वैकेंसी है, बट हाँ सैलरी इज़ नॉट बैड। अगर आपके पास रिलेटिव एक्सपीरियंस है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई करिए, काम कीजिए और फर्दर अपने प्रिपरेशंस कंटिन्यू करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं आप यहाँ क्विट करके जा सकते हैं, या कोई बॉन्ड का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्विट करना है आप क्विट करके जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस वेबसाइट पे जाके हमारा, है ना, हमेशा आप ये adda247.com पे जाइए, ठीक है। देखिए मैंने इंजीनियरिंग जॉब पे डायरेक्टली adda247.com इंजीनियरिंग जॉब्स, ठीक है। सो यहाँ जितने भी इंजीनियरिंग की जॉब्स आएंगी, है ना, ये आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट आपको दिखते जाएगा। सो ये BEL का जैसे दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ, ठीक है। और भी इसके बाद 2 रिक्रूटमेंट आ चुके हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हैं। NPCIL का भी आज आया हुआ है ना, ठीक है। 243 कुछ पोस्ट है, ONGC का आया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ जितनी भी देखिए कितने फास्ट हम अपडेट करते हैं, तो देखिए 30 नवंबर को कितना सारा अपडेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। सो जितनी भी वैकेंसीज आपको मिलेंगी वो आपको यहाँ मिलते जाएंगे, ठीक है। वैकेंसी के साथ साथ कोई एडमिट कार्ड आया है, जैसे कि अगर मैं देखूँ ये जॉब का नोटिफिकेशन है, इंजीनियरिंग लेटेस्ट कोई न्यूज़ है ना, एग्जाम की एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न्स है, एडमिट कार्ड्स एंड रिजल्ट्स है, आंसर की एंड कट ऑफ्स है, ठीक है। डेली क्विजेस है, आप यहाँ डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना, 3 ब्रांचेस के लिए है ना। कुछ बूस्टर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बूस्टर्स हैं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। और भी नीचे व्यू ऑल करके बहुत सारी चीज़ें, तो आप ना ऐप हमारा इंस्टॉल करके रखिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग सेक्शंस को आप वहाँ पे टैग करके रखिए, सो दैट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। या मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा जो एप्लीकेशंस है वो आपके मोबाइल के लिए भी वैलिड है, और आपके मीन्स एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए भी आपको एप्लीकेशंस अवेलेबल है। पहले नहीं था, विद इन कुछ मंथ, अभी कुछ ही मंथ हुए हैं आईफोन के लिए भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, और कोई भी क्वेरीज होगी आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट क्लियर होगा, है ना। कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझसे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अड्डा का कोई भी हमारा प्रोडक्ट खरीदना है तो आप एक काम करिए, ये कोड हमेशा यूज कीजिए Y505, ठीक है। ये कोड हमेशा यूज कीजिए Y505, इससे जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, हाईएस्ट डिस्काउंट, वो आपको हमेशा इस कोड में मिलेगा, ठीक है। जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको, है ना, Y505, अगर ये कभी काम नहीं करे तो Z505, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं ओनली इंजीनियरिंग पे, ठीक है। तो चलिए फिर ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ अपडेट लेके आती रहूँगा, है ना। बस एक चीज़ मैं जाते जाते और बोलना चाहता हूँ आप सभी से, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ठीक है, टेम्प्रेरी पोस्ट है, एक 2 ईयर के लिए, एक 3 ईयर के लिए, है ना। तो अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, आपको जॉब की बहुत नीड है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, यू विल गेट अ गुड काइंड ऑफ वर्क ईयर, है ना। बट आप परमानेंट ये होप रखते हैं कि सर क्या मैं परमानेंट हो जाऊंगा, एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली काम आएगा, है ना। परमानेंट आप कभी नहीं होंगे, है ना, लेकिन आपको वहां जाके फर्दर अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा अलावेंसेस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या छुट्टियां बहुत मिलेंगी, बेसिक छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन एक परमानेंट से इन जनरली कम ही छुट्टी कॉन्ट्रैक्ट वालों को दी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए, और किसी को कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इस कमेंट पे, इस वीडियो के, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।